Good morning, student. Today we'll start chapter 17, Chemistry in Daily Life. As the name suggests, chemistry means this is your chemistry chapter, and how chemistry is useful in our daily life that we will see in this chapter. We use a number of chemical compounds, water, salt, sugar, soap, etc. in our day-to-day lives. Would life be possible without water? Can you imagine how food would taste if we didn't add sugar and salt to it? Not just salt, but many other inorganic chemicals such as baking soda, baking powder, etc. are used in food preparation and also in the baking industry. हमारे रोज़ की ज़िंदगी में हम बहुत सारे केमिकल कंपाउंड को यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर है, नमक है, शक्कर है, सोप है। तो यदि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो क्या हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल जाती थी? विदाउट साल्ट, विदाउट शुगर फूड हमारा टेस्टी बनता। और साल्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है। हम लोग इसको फूड प्रिपरेशन में, बेकिंग इंडस्ट्री में जनरली यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर एंड मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। ब्लीचिंग पाउडर पानी को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सीमेंट, ग्लास, प्लास्टर ऑफ पेरिस आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। जो मकान में हम रहते हैं वो मकान किससे बना हुआ है? ईंट और सीमेंट से। तो वो एक सीमेंट है जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया जाता है। ये सारे केमिकल कंपाउंड्स है। वी विल स्टडी मेनी सच इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड एंड मिक्सचर इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी केमिकल कंपाउंड्स और मिक्सचर्स का स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ वाटर। 3/4 of Earth's surface is covered with water and it is found in ocean, river, lake, etc. Water is also found up to certain depth beneath the Earth's surface. For all living beings, water is as essential as oxygen for survival. हमारे लिए जितनी ऑक्सीजन ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, उतना ही पानी ज़रूरी है। और 3/4 सरफेस जो है अर्थ का, वो किससे कवर्ड हुआ है? पानी से। पानी कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ओशन में है, रिवर में है, लेक है। तो यहाँ सब जगह आपको क्या मिलता है? बीनीथ द अर्थ, मतलब एट सर्टन डेप्थ बीनीथ द अर्थ सरफेस यू ऑल्सो गेट वाटर। जो हम बोरवेल से पानी को निकालते हैं, ज़मीन के अंदर का पानी, या वेल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। दिस फॉर्म्स आर सॉलिड, आइस, लिक्विड एंड गैस। तो ये पानी जो है हमें तीनों स्टेट में मिलता है। सॉलिड फॉर्म में आइस, लिक्विड फॉर्म में पानी और गैसियस फॉर्म में भाप यानी वाटर वेपर। यूजुअली द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट इज मोर दैन इट्स डेंसिटी इन द लिक्विड स्टेट। जनरली जो भी सॉलिड होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड स्टेट सब्सटेंस से। At 4 degrees Celsius, the density of water in the solid state is 0.9 gram per milliliter and its density in the liquid state is 1 gram per milliliter. 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी सॉलिड स्टेट में कितनी हो जाती है? 0.9 ग्राम मिलीलीटर, और लिक्विड स्टेट की हो जाती है 1 ग्राम मिलीलीटर। मतलब आइस की डेंसिटी कम हो जाती है पानी से। As you can see, at 4 degrees Celsius, the density of ice is less than density of water and therefore ice floats on water. और यही रीज़न है कि शरबत में या कोई भी कोल्ड ड्रिंक में जब हम समर में आइस डाल के लेते हैं तो वो आइस क्यूब पानी पे तैरते हैं। Because at 4 degrees Celsius, density of ice is 0.9 gram per milliliter and that of water is 1 gram per milliliter. दिस इज़ अ बोन फॉर वाटर लाइफ। और यही एक क्या है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए एक वरदान है। इन कोल्डर रीजन ऑफ अर्थ द सरफेस ऑफ रिवर एंड लेक फ्रीजेस टू आइस। हम देखते हैं कि अभी जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है तो बहुत सारे जो कश्मीर में देखोगे तो झील्स है वो क्या हो गई है? पूरी तरह से फ्रीज हो गई है। मतलब पानी जो है पूरा बर्फ में कन्वर्ट हो गया है। सिंस आइस इज़ अ थर्मल इंसुलेटर, therefore water below the ice surface cool more slowly and does not freeze easily. बट आपको क्या पता है? तो वहाँ पे जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स है वो फिर भी उसी फ्रीज कोल्ड लेक में रहते हैं। कैसे? तो ऊपर का जो लेयर रहता है पानी का वो कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर कम होने से बर्फ़ में, और बर्फ़ के नीचे जो है
बर्फ इज इंसुलेटर, तो वो बर्फ क्या करता है, नीचे वाले पानी के लेयर को फ्रीज नहीं करता है, जिसकी वजह से वो एक्वेटिक एनिमल वहाँ ठीक से रह पाते हैं। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। और पानी में हवा में यदि वाटर वेपर प्रेजेंट है तो हम क्या बोलते हैं कि इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी लेवल कैन चेंज फ्रॉम सीजन टू सीजन, और ये ह्यूमिडिटी का लेवल वाटर वेपर कंटेंट इन एयर चेंज हो जाता है सीजन टू सीजन। वाटर इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग मेनी सब्सटेंसेज एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी में बहुत सारे केमिकल्स या बहुत सारे कंपाउंड्स आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, इसीलिए पानी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब बात करते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर की। ये सॉफ्ट और हार्ड वाटर क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अर्लियर प्रीवियस क्लासेस। नाउ लेट अस रिवाइज इट। वाटर इज कॉल्ड हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन इट एंड ऑल्सो ऑन हाउ मच लेदर इट प्रोड्यूसेस विथ सोप। पानी का हार्डनेस या सॉफ्टनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितना सॉल्ट प्रेजेंट है। अब साल्ट कितना प्रेजेंट है उसके लिए हम लोग लैब में जाके उसका साल्ट चेक करने नहीं जाएंगे। एक आसानी सा टेस्ट होता है, जिस पानी में झाग ज़्यादा, साबुन ऐड करने के बाद, सोप ऐड करने के बाद ज़्यादा झाग प्रोड्यूस हो रहा है तो वो पानी कैसा है, सॉफ्ट वाटर है। और जिसमें लैदर यानी झाग कम होता है तो वो पानी होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर इट क्विकली फॉर्म अ लॉट ऑफ लैदर विथ सोप। रेन वाटर, डिस्टिल वाटर आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट वाटर। जो रेन वाटर होता है या डिस्टिल वाटर होता है ये सॉफ्ट वाटर होता है। और जो हार्ड वाटर है वहाँ पे सोप ऐड करने के बाद, डिटर्जेंट ऐड करने के बाद झाग बनने में बहुत टाइम लगता है, तो इस टाइप का वाटर जो है क्या होता है, हार्ड वाटर कहता है। हार्ड वाटर फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट नोन एज सोप्स कम विथ सोप। वो क्या करता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है, मतलब उसमें जो सॉल्ट है वो उस साबुन के साथ रिएक्ट होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं और नीचे में वो बैठ जाता है। इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग लेदर, झाग फॉर्म होने की जगह वो क्या करते हैं, सोप्स कम फॉर्म कर लेते हैं, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं सोप के साथ रिएक्ट होके। कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ऐसे से पानी में कपड़े अच्छे से निकलना या इवन नहाना भी ठीक नहीं रहेगा। तो ये हार्ड वाटर क्यों होता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, लेट अस सी। द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम कॉजेज हार्डनेस ऑफ वाटर। यदि पानी में मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। द साल्ट कैन बी हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फेट्स और कार्बोनेट्स। इफ इट डिजॉल्व सॉल्ट ऑफ If the dissolved salt is of sodium, water will be soft. यदि सोडियम सॉल्ट है उसमें तो वाटर सॉफ्ट होगा। सोप इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। आप जो पानी या आप जो डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं वो किसका बना हुआ है, इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। एंड इफ़ यू आर एडिंग डिटर्जेंट इन इट, इज सोडियम स्टीरेट C17H35COONA, it react with calcium and magnesium salt to give a precipitate। क्या करेंगे, जब डिटर्जेंट ऐड करोगे तो ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट है जिसकी वजह से हमारा पानी हार्ड हो चुका है, वो सोप उसके साथ रिएक्ट करेगा और एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। कौन सा प्रेसिपिटेट आएगा, C17H35COO/2M, मैग्नीशियम स्टीरेट प्लस ट्वाइस Na, यहाँ से सोडियम अलग हो जाएगा। हियर M2+ इज बीइंग यूज फॉर Ca2+ और Mg2+। Water will form lather with soap only after all the magnesium and calcium salts are precipitated। जब हम वहाँ पे ज़्यादा डिटर्जेंट ऐड करना पड़ता है क्योंकि जितना भी कैल्शियम सॉल्ट या मैग्नीशियम सॉल्ट उसमें है, जब तक वो पूरी तरह से प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं कर लेता है तब तक उसमें अच्छे से झाग नहीं आएगा। एंड वंस द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट फॉर्म प्रेसिपिटेट, देन लेदर विल फॉर्म in the water. A lot of soap is wasted during the precipitation reaction। और इस तरह से हार्ड वाटर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ता है, साबुन को यूज़ करना पड़ता है। एडिशनली द रेसिडुअल सोप्स कम क्लिंग टू क्लोथ्स गिविंग देम अ डल ग्रे अपीयरेंस। और फिर क्या हो जाता है, ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है ये उस कपड़ों के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी वजह से कपड़े का जो लस्टर है बोल सकते हैं वो डल हो जाता है। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्डनेस, ये हार्डनेस कितने टाइप के होते हैं। टेम्पोररी हार्डनेस, दिस इज कॉज इफ डिजॉल्व कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन वाटर।
टेम्पररी हार्डनेस तो कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या साल्ट प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से आता है। एंड व्हेन वी बॉयल वाटर द सोल्यूबल सॉल्ट कैल्शियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गेट प्रेसिपिटेट एज इनसॉल्युबल कार्बोनेट। और यदि हम ये सॉल्टी वाटर को क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, तो उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करके क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल कार्बोनेट फॉर्म कर लेगा। You may have seen a white ring or white film deposited in utensil which are used for heating water and this is the insoluble carbonate। आपके घर में यदि पानी गैस पे या चूल्हे पे नहाने के लिए गर्म होता होगा तो उस बर्तन को आप अच्छे से देखना कि उस बर्तन में यदि से पानी ही आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक वाइट कलर का लेयर फॉर्म हो जाता है। और ये वाइट कलर का लेयर कुछ नहीं है, ये है आपका इनसॉल्युबल कार्बोनेट, दैट इज़ द साल्ट, मे बी मैग्नीशियम और कैल्शियम वो जो प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है, बॉईल करने से प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और वो प्रेसिपिटेट डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाइट लेयर इन द यूटेंसिल्स में। CaCO3/2 एक्वियस, इसको बॉईल करोगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें है, इसको बॉईल करोगे तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा, पानी सेपरेट हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल रिलीज। सपोज द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, व्हाट विल हैपन व्हेन वी बॉईल वाटर। अब कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सॉल्ट होने की वजह से बॉईल करने के बाद तो वो एक वाइट कलर का लेयर छोड़ रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, इनसॉल्युबल कार्बोनेट फॉर्म कर रहा है। बट यदि पानी में मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मैग्नीशियम सॉल्ट होगा तो वो रिएक्ट कैसे करेगा। बॉइलिंग इज वन मेथड ऑफ गेटिंग रीड ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। अब इसमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और कैल्शियम ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अगेन यू विल गेट द लेयर, इट गेट डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल कार्बोनेट एंड वाटर गेट सेपरेटेड। तो इस तरह से टेम्पररी हार्डनेस यदि है तो हम पानी को बॉईल करके उसमें से साल्ट को अलग कर सकते हैं। बट परमानेंट हार्डनेस, दिस इज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड्स। यहाँ पे तो कार्बोनेट सॉल्ट थे बट यहाँ पे यदि क्लोराइड सॉल्ट है या सल्फेट्स है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट्स है या फिर क्लोराइड्स है, तो वो वाटर जो होता है वो बहुत हार्ड वाटर हो जाता है जिसका हार्डनेस परमानेंट रहता है। परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग और ट्रीटमेंट विथ लाइम वाटर। लाइम वाटर के साथ ट्रीटमेंट करके यानी चूने के पानी के साथ उसको ट्रीटमेंट करवा के या फिर बॉईल करके उसका हार्डनेस हम क्या नहीं कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं। मॉडर्न टेक्निक दे हैव शोन, हमारे घर में बहुत सारे प्यूरीफायर्स आजकल यूज़ किए जाते हैं, अल्ट्रा यूवी है रहते हैं या फिर बहुत सारे इसमें कैंडल फिल्टर वगैरह आते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, जितने भी उसमें डिजॉल्व कंटेंट है उसको सेपरेट करके फिर जो पानी डिस्टिल वाटर की तरह हमें मिलता है जो हमारे लिए हेल्दी हो जाता है। तो जो भी सॉल्ट उसमें प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं, वो रिमूव कर देते हैं। नाउ व्हाट इज़ पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर मतलब पानी जो हम पीते हैं वो कितना क्लीन होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन, कलरलेस, ओडरलेस एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स। इट शुड हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट। पानी आप जो पीते हो वो कैसा होना चाहिए, साफ़ सुथरा, कलरलेस, ओडरलेस और फ्री ऑफ जर्म्स में फ्री फ्रॉम जर्म्स, उसमें कोई जर्म्स या बैक्टीरिया प्रेजेंट होने नहीं चाहिए। एंड हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट। टू मेक द अवेलेबल वाटर पोटेबल वी कैन ऐड एलम, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन एक्सेट्रा एज नीडेड टू वाटर प्यूरिफिकेशन डिवाइसेस। वी कैन यूज अल्ट्रावायलेट रेज टू प्यूरिफाई वाटर। यदि पानी घर में जनरली बारिश के समय ही हम महसूस करते हैं कि पानी कभी कभी ठीक नहीं आता है तो दैट टाइम घर में क्या करते हैं, फिटकरी पानी में घुमाते हैं या पानी में डाल देते हैं, थोड़ी सी ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इसको यूज़ किया जाता है या फिर क्लोरीन टैबलेट जो मिलते हैं उसको पानी में ऐड किया जाता है ताकि पानी जो है पोटेबल हो जाए, हमारे पीने के लिए ठीक हो जाए। या फिर कभी कभी फिल्टर्स यूज़ करते हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ किया जाता है, उसके जरिए पानी को प्यूरिफाई किया जाता है। डिस्टिल वाटर विच इज़ ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन इज़ यूज इन मेडिकल रिसर्च, कार बैटरीज एंड इन एक्सपेरिमेंटल वर्क। और जो लैब में हम लोग जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो पानी यूज़ करते हैं वो होता है डिस्टिल वाटर। इसके अलावा मेडिकल में जो वाटर यूज़ किया जाता है, कार बैटरीज में यूज़ किया जाता है, वो सारा कौन सा होता है, डिस्टिल वाटर। ट्राई टू यूज सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर डिस्टिल वाटर फॉर योर स्कूल्स लेबोरेटरी। सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर डिस्टिल वाटर मतलब सूरज की धूप से आप अपने स्कूल की लेबॉर्ट्री के लिए डिस्टिल वाटर बना सकते हो।
Uses of water. Water is used as a solvent. Water is essential for crops and in agriculture. Water is used in number of industries such as textile industry, paper industry, mining, and water is used to wash clothes for cleaning purpose. Since water has high specific heat, it is used in boiler, engine and coolers etc. उसका हीट कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो बॉयलर इंजन में या कूलर्स में भी पानी को क्या किया जाता है, यूज़ करना चाहता है। ये तो नॉर्मल यूजेस दिए हैं कि खेती में, फिर कपड़े धोने के लिए, क्लीनिंग पर्पस के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, माइनिंग में भी पानी का क्या होता है, यूज़ होता है। नाउ हाउ वाटर गेट पोल्यूटेड, पानी कैसे पोल्यूट होता है। व्हेन वाटर इज़ यूज फॉर क्लीनिंग और इंडस्ट्री सम अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज गेट मिक्स इन इट। जब पानी इंडस्ट्री में यूज़ होता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे डिजॉल्व सब्सटेंसेस उस इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट केमिकल बनते हैं वो पानी के साथ आ जाते हैं। एंड फर्दर देयर कैन बी डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू मेनी रीजन। दिस कैन अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। और उसमें जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कंटेंट वो कम हो जाता है और इसकी वजह से पानी पोल्यूट हो जाता है। दिस वाटर इज़ नाउ पोल्यूटेड एंड इज़ नो लॉन्गर सुटेबल फॉर यूज़। और ये पानी जो है हमारे काम का नहीं बन हो रहता है। फिर यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मेनी केसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। लिस्ट सम फैक्टर दैट कॉजेज पोल्यूशन इन योर एरिया। इट इज़ responsibility to prevent water pollution and control it. Some ways preventing and limiting water pollution are: हम पानी को कैसे पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। मेक इट कंपलसरी फॉर ऑल इंडस्ट्रीज टू इंस्टॉल वाटर प्योरिफिकेशन डिवाइसेस टू ट्रीट वेस्ट वाटर प्रोड्यूस बाय देम। सारी इंडस्ट्री में एक कंपलसरी रूल होना चाहिए कि जो भी वेस्ट वाटर उनका निकलता है उस वेस्ट वाटर को प्योरीफाई करके ही बाद में वो किसी भी सोर्स में उसको ऐड करें। हाउस होल्ड वेस्ट वाटर एंड सीवेज वाटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर इट एंटर लिवर एंड लेक। और जो भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम है पूरे सिटी का बना हुआ, तो वो ड्रेन वाटर एक जगह कलेक्ट किया जाए और वहाँ पे उसका प्योरिफिकेशन होने के बाद ही उसको लिवर या लेक में एंटर होने के लिए अलाउ किए। तो यूज़ ऑफ हार्मफुल पेस्टिसाइड शुड बी लिमिटेड एंड देयर एक्सेसिव यूज शुड बी बैन। खेतों में जो आजकल पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद यूज़ किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या है, जब उसमें पौधों को पानी दिया जाता है तो वो सारा खाद पानी में घुल के उस पानी को क्या कर देता है, पूरी तरह से पोल्यूट कर देता है। इसलिए हर फार्मर को भी इसके ऊपर बताना चाहिए कि वो उसने कितना वो पेस्टिसाइड या फंगिसाइड या क्या बोल सकते हैं, मैन्योर यूज़ करें, केमिकल मैन्योर्स। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, इमर्सिंग डेड बॉडीज, एशेस ऑफ क्रीमेटेड पर्सन, आइडोल्स, फ्लावर्स इन रिवर्स ऑल्सो पोल्यूट वाटर। हमारे यहाँ जब गणेश भगवान या दुर्गा माता आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनको विसर्जित करते हैं। तो उसके साथ बहुत सारे जो फूल वगैरह रहते हैं, हार चढ़ाए रहते, मालाएँ चढ़ाते हैं, तो उसको भी हम लोग उसमें पानी में डालते हैं और पानी क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। या फिर जैसे डेड बॉडीज़ को पानी में बहा देते हैं या फिर उनके वो रक्षा विसर्जन होता है, तो उसकी वजह से आपका पानी क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। सच एक्टिविटीज़ नीड टू बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए और उसके ऊपर चेक भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉमन सॉल्ट। जो हम नमक खाते हैं वो कॉमन सॉल्ट। सी वाटर हैज़ 30 to 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर लीटर ऑफ वाटर। आप यदि ओशन का पानी देखे होगे तो वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। 1 लीटर पानी लोगे तो उसमें से आपको 30-35 ग्राम नमक मिलेगा। द प्राइमरी सॉल्ट प्रेजेंट इज सोडियम क्लोराइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। और ये जो कॉमन सॉल्ट है इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। Salt production. Sea water is collected in shallow ditches near the seashore and left for evaporation. ये देखो यहाँ पे सी शोर एरिया में, समुंदर के किनारे छोटे छोटे गड्ढों में पानी को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और उसको फिर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। वंस द वाटर इवेपोरेट इट लीव्स बिहाइंड रॉ सॉल्ट। और जैसे ही वो पानी सूख जाता है तो उसमें जो नीचे वाइट कलर का सब्सटेंस बचा रहता है वो है नमक, विच कंटेन मेनी अदर सॉल्ट एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंड अलॉन्ग विथ कॉमन सॉल्ट। अब रेत, वहाँ पे समुद्र के किनारे रेत भी रहती है, तो वो सूखा हुआ जो सब्सटेंस आपको मिल रहा है उसमें बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं और थोड़ा सा रेत भी रहता है। दिस रॉ सॉल्ट इज प्यूरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज फॉर यूज। ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज डिफिकल्ट एंड द टास्क हैज़ टू बी कैरिड आउट वेरी केयरफुली। सी वाटर से सॉल्ट को प्रोड्यूस करना ये एक बहुत मतलब कठिन प्रोसेस है। During the purification process of raw salt, some desired and necessary substances are also added to it. For example, iodine. Iodine is added in the form of potassium iodate
जब उसको रॉ सॉल्ट को प्यूरिफाई किया जाता है तब उसमें पोटेशियम आयोडीन ऐड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयोडेट। तो वाई आयोडीन इज एडेड टू कॉमन सॉल्ट, तो ये जो नमक हम खाते हैं इसमें आयोडीन क्यों ऐड किया जाता है? अ फ्यू रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव सॉल्ट माइन दैट गिव्स अस रॉक सॉल्ट। हमारे मतलब यहाँ ऐसे कुछ माइंस है जहाँ पे हमें रॉक सॉल्ट मिलता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट सम पार्ट ऑफ द सीज और ओशन मस्ट हैव ड्राइड अप लॉन्ग एगो एंड रिजल्टेड इन दिस साल्ट माइन। तो यहाँ ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे भी ओशन या सीज था और वो जो सूख गए हैं, इसकी वजह से वहाँ पे साल्ट हमें मिल रहा है, साल्ट माइन तैयार हो गए हैं। कॉमन सॉल्ट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर डाइट, बट कैन वी यूज सी वाटर टू कुक फूड? कॉमन सॉल्ट यानी नमक हमारे खाने के लिए रोज के बहुत ज़रूरी है, बट क्या हम उस समुंदर के पानी से खाना बना सकते हैं? Salt plays an important role in several biological processes. Therefore, our food should have the right quantity of salt in it. High amount of salt in our body can cause high blood pressure and low amount may lead to low blood pressure. यदि हम नमक ज़्यादा खा लेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड का प्रेशर हाई हो जाएगा, या कम खाएंगे तो लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हमें हो सकती है। डू यू नो दैट मेनी पैकेज फूड सच एज चिप्स, नमकीन हैव वेरी हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड आर देयर फॉर हार्मफुल? जो आप लोग ना ले लेके चिप्स को, कुरकुरे को खाते हो, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? नमक होता है, और जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है। यूजेस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का यूज़ क्या है? वेरी कॉमन क्वेश्चन। कॉमन सॉल्ट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हमारे घर में जो समर में जो सारे पिकल्स वगैरह बनते हैं तो उसमें ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट यूज़ किया जाता है, क्योंकि सॉल्ट क्या करता है? प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उस अचार को खराब होने से बचाता है। कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ मेनी सब्सटेंसेज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा। ये सारे जो केमिकल्स के नाम हमने पढ़े, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे वॉशिंग सोडा हो, चाहे ब्लीचिंग पाउडर हो, तो इनकी प्रिपरेशन में ये रॉ सॉल्ट यूज़ किया जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS का जो घोल बनता है उसमें भी सॉल्ट यूज़ किया जाता है। एंड इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर व्हेन आवर बॉडीज गेट डिहाइड्रेटेड। जब पानी लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से, तब ये क्या होता है? ORS के रूप में हम लोग उसको लेते हैं, ORS का घोल, शुगर, वाटर, साल्ट। नाउ वन क्वेश्चन इज गिव टू नेचुरल सोर्सेज ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो आप कॉमन सॉल्ट के नेचुरल सोर्सेज कोई भी दो बता दीजिए। ओशन है, सी है, ये नेचुरल सोर्सेज है, माइंस बने हैं। We have two water sample A and B. Sodium hydrogen carbonate was found in sample A and magnesium sulfate was found in sample B. Which sample water is hard? Definitely B जो है वो हार्ड वाटर होगा उसमें, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट का भी, सल्फेट या क्लोराइड्स रहते हैं, क्लोराइड सॉल्ट्स रहते हैं, तो वो वाटर क्या हो जाता है? हार्ड। In this way, water and salt we have completed. Till then you read the chapter. Thank you.